राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बारंबार बाबा नीम करोली जी की शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवी देवता विराजे हैं, उनका आह्वान कर लिया है। इन सभी की उपस्थिति में मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 52वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने और प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं का अपार आशीर्वाद प्राप्त करें, सभी संकट दूर हों। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। श्री राम। 52वां सर्ग, रावण द्वारा सीता का हरण। इसमें जटायु को मारने के बाद रावण सीता जी को ले जाता है और रास्ते में सीता जी क्या पुकार करती है और वन के जो प्राणी हैं वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं सीता जी के अपहरण के बारे में, उनके अपहरण होने को लेकर कितने व्यथित होते हैं, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। इसे पूरा सुने, आपके सभी संकट दूर करेंगे भगवान श्री राम, बाबा नीम करोली जी। रावण के द्वारा मारे गए गिद्धराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। रघुकुल भूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हाँ राम, मेरा कैसा अभाग्य है जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे। वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। उनके पुष्प आहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उनकी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से बचाओ, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, छुड़ाओ। इतने में ही वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित और अंधकार से आच्छन्न सा हो गया था। वहाँ वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केस कर सन रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केसों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हराम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदामा पर्वत के प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र उपलक्षित रावण दानव से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगे। उन परम कल्याणकारी विदेह कुमारी
कि अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ने वाला उनका स्वर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल के समय सूर्य की किरणों से रंग हुए ताम्रवर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित, श्वेत निर्मल और दीप्तिमान, दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंग में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा के भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उनके आंसू पोंछ दिए गए थे। उनकी सुघड़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेगपूर्ण चलने से उसमें कंपन सा हो रहा था। इस प्रकार मनोहर मुख वाली सीता भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होती थी। सीता का अंग स्वर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण से धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदिनी आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों के गुथे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी और वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उसी दशानन पर ही आकर गिर पड़ी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जड़ित नूपुर उनके एक चरण के खिसक कर विद्युन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग से ही आश्रय ले हर रहा था। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। उन विदेह नंदिनी सीता के स्तनों के बीच खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हर गगनमंडल में उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झनकारों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हो कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्पकर्णियां उत्साहित हीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक प्रकट कर रही थी। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए दिखे। ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठा मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे हो। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर ले जा रहा है। तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है।
सरलता का, दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मर्गों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्रीमान श्री राम को जोर जोर से पुकारती हुई वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपना विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। विधेय नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केस खुलकर सब ओर फैले हुए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता के लिए जा रहा था। वैसे ही अवस्था में रावण अपने ही विनाश के लिए सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुओं से बिछुड़कर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर भय के मारे भय के भार से व्यथित हो उठी, उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अरण्य कांड में 52वां सर्ग पूर्ण हुआ। राम प्रभु सबका भला। सबके ऊपर कृपा करो मेरा दोस्तों और मेरी माताएं बहनें। आज ये 52वां सर्ग पूर्ण हुआ है अरण्य कांड का। कल 53वां सर्ग सुनाऊंगा, सीता का रावण को धिक्कारना। अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी और बाबा नीम करोली जी हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करें। जय श्री राम।